everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Discuss करते हैं about today's video. So, just give me a minute here. ओके सो हमने कल ये डिस्कस करा था अबाउट निफ्टी दैट निफ्टी में डॉजी कैंडल बनी है एंड आइडियली हम इसके हाई एंड लो के ऊपर एंड नीचे काम करेंगे. हाउएवर आज हमें कोई सिग्निफिकेंट मूव देखने के लिए मिला नहीं है मार्केट में एंड इन अ मार्केट लाइक दिस वेर इन द मार्केट इज़ वेरी चॉपी, सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है. दिस इज़ नथिंग बट प्रीमियम मीटिंग इन द कॉल्स एंड पुट्स, राइट. सो अगेन हमारे लेवल्स प्रिटी मच कल जैसे ही रहेंगे. सो अगर हम बाय साइड की बात करें तो इंस्टेड ऑफ 19,620.45 हम बाइंग करेंगे अबव 19,634.40. पहला हमारा टारगेट है 19,678.25 विच इज़ नॉट अ वेरी हैंडसम टारगेट. सो पर्सनली इंडिसेस में आई वुड पर्सनली से दैट आई वुड नॉट बाय एनीथिंग इन इंडिसेस. However, we'll still discuss the targets. हमारा second target रहेगा 19,795.60 and then 19,867.55. Talking about the sell side, कल लो लगा था 19,524.80 का एंड आज लो लगा है 19,533.10. सो दिस इज़ अ डबल बॉटम इन निफ्टी. डबल बॉटम आइडियली एक मार्केट में एक पॉजिटिव मूव का सिग्नल होता है, एज इन बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है. सो नाउ फ्रॉम हियर इन केस अगर मार्केट कल के लो के नीचे जाती है 19,524.80 देन हम सेल कर सकते हैं 19,436.45, देन 19,296.45 और 300 राउंड लेवल एंड 19,234.40. आइडियली अगर 3rd of August का लो ब्रीच हुआ तो मार्केट में एक ब्रेक डाउन आएगा. ब्रेक डाउन ऑलरेडी आ चुका था आफ्टर दिस लेवल वाज ब्रीच्ड, बट ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करा एंड मार्केट में कंटिन्यूस एज एन इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली. सो दैट इज़ द रीज़न. बट इन केस अगर ये सपोर्ट दोबारा टेस्ट होता है देन यहाँ से मार्केट में हमें ब्रेक डाउन देखने के लिए मिलेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में अगेन हमारी 4th of August की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक डॉजी कैंडल बनी है एंड आफ्टर दैट इसमें दोनों दिन में अभी तक ना लो ब्रीच हुआ है ना हाई ब्रीच हुआ है. सो आइडली हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए वो अभी भी 4th of August की कैंडल का ही है. सो अगर हमारा 4th of August का हाई ब्रीच होता है 45,118.05 तो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 45,404.90, then 45,782.75 and then the lifetime high. Now talking about the sell side, अगर हमारा लो ब्रीच होता है 44,817.85 का लो तो हम 44,520 के लिए अगर हम चाहें तो हम सेल ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डिसेंट एक मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है. देन 44,279.40 एंड 44,163.20 फॉर बैंक निफ्टी. Now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is DEN Networks. DEN Networks हमने अभी कुछ दिन पहले दिया था, आई थिंक 31st या 30th ऑफ जुलाई की कैंडल में दिया था, के दिन दिया था, सॉरी. सो डेन नेटवर्क में आइडियली हमारा टारगेट अचीव हुआ है एंड डेन नेटवर्क को अगर हम चाहें तो अभी भी हम इसको बाइंग कर सकते हैं डेन नेटवर्क्स में. जस्ट गिव मी 1 second हियर, लेट मी क्विकली जूम इन द स्क्रीन. यस. सो डेन नेटवर्क में आइडियली हमारा आज एक फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है. हमने इसका टारगेट 43.95 दिया था. हमारा इसका सेकंड टारगेट डेन नेटवर्क का आइडियली 45.95 है एंड देन इट इज़ 47.15 एंड देन स्ट्रेट ऑफ इट विल बी 55.25 फॉर डेन नेटवर्क्स. सो हम इसमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं. हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 43. Just give me a minute. No. It will not be 43.15. आज हमारा क्लोज आए 43.70 पे. सो हमारा इसका स्टॉप लॉस 42.45 हो जाएगा फॉर डेन नेटवर्क्स. वील ट्रेल द स्टॉप लॉस. The second stock I'd like to talk about is BEML. I have literally lost count. हमने इस स्टॉक को कितनी बार डिस्कस करा है. इनफैक्ट
इसमें हमारे लास्ट 2 दिन से इसमें टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। हमने इसको बाय ऑन डिप बताया था स्टॉक एंड वी डिड डिस्कस दैट इट शुडंट गो बिलो 1900। सो आज भी स्टॉक ने हमारा 2127 का टारगेट था एज इन दिस कैंडल्स हाई, 2 अगस्त कैंडल का हाई हमारा इसका टारगेट था। आज दोनों टारगेट्स इसमें अचीव हुए हैं एंड देन स्टॉक में हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। सो आइडली अगर कोई भी डिप आता है BML हमारा अभी भी बाय बनता है एंड हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा डे हाई विच इज़ 2134.50 एंड देन 2250 फॉर BEML। अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 2047 पर हमारा 2000 राउंड लेवल इसका स्टॉप लॉस रहेगा। The next stock I'd like to talk about is Vedanta. So Vedanta, I'm not talking about a buy or sell right now. So Vedanta में I'd like to discuss something. ऑफ कोर्स हमने इसको सेल दिया था बेसिस अ न्यूज़ एंड बेसिस अ स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। वेदांता में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आया था जब ये वाला लो ब्रीच हुआ था। आई एम सॉरी, ये वाला लो राइट 261.95 का। सो नाउ हाउ एवर एज वी कैन सी हियर वेदांता में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेक आउट आया था एंड एग्जैक्टली इसकी नेकलाइन पर जाकर वेदांता ने सपोर्ट लिया है। सो 240.70 पर इसकी नेकलाइन थी एंड वेदांता ने यहीं पर जाके सपोर्ट लिया है एंड आज एक पॉज कैंडल बनाई है, इनफैक्ट एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। सो वेदांता इज़ राइट नाउ इन अ नो ट्रेड जोन। हम इसको ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे। सो लेट्स से अगर यहाँ से वेदांता में हमें रिवर्सल देखने के लिए मिलता है जिसकी चांसेस काफ़ी हैं बिकॉज यहाँ पे आज सपोर्ट लिया है, कल भी लिया था, आज भी लिया है। अगर हमें रिवर्सल देखने के लिए मिलता है सो लाइक वी डिस्कस मल्टीपल टाइम्स दैट जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है सो स्ट्रेट ऑफ ऊपर नहीं जाता एज इन नॉट विद अ 45 डिग्री एंगल। हमेशा कोई भी स्टॉक एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाता है, यूजुअली एक W पैटर्न में ऊपर जाता है। सो दैट इज़ द केस किसी भी स्टॉक के नीचे आने के लिए भी। सो हियर अगर कोई W पैटर्न की फॉर्मेशन होती है सो सिंस इट्स द फर्स्ट पुल बैक, तो फर्स्ट पुल बैक में हम कभी भी बाइंग नहीं करते हैं। सो अगर वेदांता यहाँ से ऊपर जाता है वी विल लेट इट बी, वी विल स्टिल नॉट बाय वेदांता। सेकेंड पुल बैक जब आएगा वेदांता में हम इसको तब बाय करेंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस द स्टॉक। अभी फिलहाल ये हमारा नो ट्रेड जोन में है वेदांता। Now, another stock I'd like to talk about is Suntech Realty. This stock has given stellar results. हमने इस स्टॉक को काफ़ी नीचे बाई किया था 280 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, आई रिमेंबर क्लियरली एट दिस कैंडल राइट। यहाँ पे क्लोज आया था 282 का। फ्रॉम देयर वी सीन स्टेलर रिजल्ट्स। 395 पर यह स्टॉक चल रहा है, मोर देन 30% का रिटर्न इसमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है। कोई भी अगर डिप आता है ये स्टॉक हमारा अभी भी बाय बनता है। CMP इसका 390.50 है। आइडली यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट ऑफ 412.75 है एंड देन 427.65 है। सो मल्टीपल टारगेट्स अचीव्ड इन सनटेक रियल्टी। the stock is still a buy on every dip at even at CMP. So हम इसमें चाहें तो क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। सो रेलिगेयर में एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। एज वी कैन सी इस स्टॉक ने आज एक नया हाई लगाया है बट उसके बाद इसमें करेक्शन देखने के लिए मिला है। सो गुड फॉर अस बिकॉज जब भी करेक्शन आता है वी गेट टू बाय अ स्टॉक एट अ बेटर प्राइस राइट। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा चार्ट में पीछे जाना पड़ेगा राइट। सो यहाँ से अगर हम देखें सो सिंस इस रेंज का ब्रेक आउट हुआ 194.80 यहाँ पर ब्रीच करने का अटैम्प्ट किया था, नहीं हुआ, देन वापस अटैम्प्ट किया, नहीं हुआ एंड देन इवेंचुअली ये हाई ब्रीच हो गया। सो हमारा आइडली इसमें स्टॉप लॉस 194.80 का ही बनता है। सो अगर इसमें कोई भी डिप आता है बिकॉज आई अंडरस्टैंड यहाँ से 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इज ऑलमोस्ट 5%, तो अगर कोई भी डिप आता है रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप एज लॉन्ग एज ये लेट्स से 195 198 तक भी अगर आता है इवन टिल 200 दिस स्टॉक इज़ अ बाय। सो आइडली आज ये स्टॉक डेफिनेट बाय बनता था। सो 201 का लो लगाया है। सो यहाँ से इसका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट इज़ डे हाई विच इज़ 218 एंड देन वी विल गो बैक to the chart. So ideally ये CMP पर भी हमारा buy बनता है। I'm not saying that it's not just a buy on every dip. It's also a buy on at the CMP, right? So just give me a minute. So 218 हमारा इसका पहला टारगेट है। 235 would be the next target. Then 244.70 and then straight off 259.40. स्टॉप लॉस आइडली इसमें थोड़ा सा बड़ा है। सो व्हाट वील डू इज़ अगर ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से नीचे आता है हम इसको बाय ऑन डिप करेंगे।
द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट हमने पहले भी दिया था, इसमें एक डिसेंट मूव हमें देखने के लिए मिला एंड देन थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया है। सो GMR एयरपोर्ट को हम अभी भी बाय कर सकते हैं बिकॉज जितना हमने इसमें एक्सपेक्ट किया था उतने अच्छे मूव्स इसमें नहीं आए हैं। सो GMR एयरपोर्ट के हमारे आइडियली अगर हम इसको CMP पर लेते हैं, हमारा इसका पहला टारगेट आइडली 51.8 था। दैट टारगेट वाज ऑलरेडी अचीव्ड। हमने इसको अराउंड 49 रुपीज़ पे दिया था। हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट 54.4 एंड 57.10 है। हम इतना अपने स्टॉप लॉस को इसमें ट्रेल करेंगे at 51.40 for GMR airport. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and just a request that do give us a thumbs up by liking and sharing the videos. It does take a lot of effort to do a lot of research and then make videos as well. So इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी. So that's all for today, and I wish you people a great trading day tomorrow. My trading day was really nice today, and I did book a couple of profits. BEML was one of them, and I'm still holding 10 networks. Usually whatever stocks I give in my videos, I also buy them personally, most of them, because of course a lot of times ऐसा होता है कि आपके पास हमेशा capital free नहीं होता. But yes, the stocks that I give in my video are the only ones that I also trade in, right? So that is all for today. Thank you so much, and I wish you a great trading day tomorrow. Bye bye.